बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 और एक्सरसाइज जो कि कंटिन्यू थी 2.3 और इसमें जो मैं क्वेश्चन है वो तकरीबन 9 तक मैं करवा चुका हूँ और आज हम इंशाल्लाह इसका जो है आगे स्टार्ट 10 करेंगे। इसमें क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, डायरेक्ट हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन रूल लगाना है आपने। जब भी डिवाइड में क्वेश्चन आ जाता है और वो कहे इसका डेरिवेटिव लें तो आप क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन रूल लेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लेट करेंगे y के, ठीक है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये जो अंडर रूट है ये अलग अलग से दोनों के ऊपर तो आप एक साथ लिख लें ताकि अब यहाँ पे आप जो है पावर रूल लगा सकें। पहले आप पावर रूल लगाएंगे ये इसलिए ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है जी। सबसे पहले पावर रूल, देन जो है हम इस पर आगे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स, पावर रूल क्या है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते होते हैं 1 माइनस एक्स और इसका होल 1/2, ठीक है जी। तो पावर 1/2 शुरू में आ गई, तो ये जो अंदर वाली रकम है ये हमारे पास अंडर रूट तो अब ख़त्म हो गया ना। तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और इसके ऊपर 1/2 माइनस 1, ठीक है। एक इसमें से कम कर दिया, डी ओवर डी एक्स। अब हम उसको बताएंगे कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लेना है किसका, इस अंदर वाले फंक्शन का। मैं अक्सर बताता हूँ जब भी आपने पावर रूल लगाना है उसके बाद आपने जो अंदर फंक्शन है उसके ऊपर भी जो है फार्मूला अप्लाई करना है, डेरिवेटिव उसका भी हमने लेना होता है, ठीक है जी। अब ये तो पावर रूल हो गया, अब आगे हमने इस पर क्वेश्चन लगाना है और क्वेश्चन को हल करना है। 1/2 ये जो है हमारे पास रकम हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 हो जाएगी और नीचे भी हमारे पास जो रकम है 1 माइनस एक्स और माइनस 1/2, ठीक है। मैंने दोनों के ऊपर अलग अलग से लिख दिया है, ठीक है जी। अब इसका हम लेंगे क्वेश्चन रूल। नीचे वाली क्या होता है कि नीचे वाली रकम का हम स्केल लेते हैं, ये जो नीचे रकम होती है, ठीक है जी। इसको एक दफ़ा वैसे ही लिखते हैं और ऊपर वाली का डेरिवेटिव उसको मेंशन करके बताते हैं कि हमने ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेना है। फार्मूले में दरमियान में माइनस आएगा। अब नीचे वाली ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, ठीक है जी, इक्वल टू। अच्छा, इसको ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 है, ये ऊपर यानी कि बटे में ऊपर ये लिखी हुई है तो ऊपर ये माइनस की है, नीचे मैं लेके आऊँगा इसको तो ये हो जाएगी, ऊपर हमारे 1 रह जाएगा, ठीक है जी। ये 2 वैसे ही, ये जब नीचे आएगी तो माइनस की प्लस की हो जाएगी। 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस की हो गई। ये जो माइनस की ऑलरेडी मौजूद है वो वैसे की वैसे रखूँगा, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा 1/2 क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे माइनस की है तो इसको माइनस की ही रखूँगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रकम 1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लें तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो वो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, माइनस 1 प्लस एक्स, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव -1 होगा, ठीक है जी। क्योंकि जो x है वो माइनस का है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो 1 माइनस के साथ जो है वो लग जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे 1/2 टू 1 प्लस एक्स और 1/2। अच्छा, ये 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 और ये 1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और ये भी सिंप्लीफाई कर लें तो क्या होगा, आसान हमारे पास और ज़्यादा हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर क्या है माइनस 1/2 है, जब ये बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, +2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो ऊपर वाली रकम है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास आ जाना है 1, ये 1 है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स और अब ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाना है
तो 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1 और प्लस का x, ठीक है, ये हमारे पास रकम है, ये आ जाएगी। ठीक है, आगे मज़ीद अगर देखें तो ये इसके साथ कट हो जाएगी, हमारे पास ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस, ये 1 प्लस का हो जाना है क्योंकि ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, और ये रकम जो है ये प्लस की रहनी ऑलरेडी। अच्छा, इक्वल टू हमारे पास ऊपर रकम बच गई है, ये 1 और ये 1 2 हो गया, ये 1 जो है ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 ही आ जाना है। ये 2 वैसे का वैसा 1 प्लस एक्स, और इसका आप अंडर रूट लिख सकते हैं अब, क्योंकि 1/2 है, इसको ऊपर ही हम अंडर रूट लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और इसको जब आप एलसीएम इसका लेंगे तो इसकी पावर में हमारे पास 1 माइनस एक्स पावर में हमारे पास आ जाएगा 3/2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद अगर आपने ये 2 से कट कर दें तो dy/dx हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाना है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स 3/2, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आगे इसका क्वेश्चन 11, तो उसमें भी यही प्रोसेस है, जो है क्वेश्चन रूल आपने लगाना है सिंपली, बिल्कुल कोई इसमें बंडल नहीं है। सबसे पहले लेट किया y इक्वल टू 2x माइनस 1 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, तो आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे हो गया dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि अंडर रूट नीचे वाले पे अलग है, ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वही क्वेश्चन रूल लगा देंगे, नीचे वाली का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, नीचे वाली रकम वैसी की वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव मेंशन करके उसको बताएंगे 2x माइनस 1 और फार्मूले का माइनस, अब ऊपर वाली 2x माइनस 1 वैसे ही dy/dx, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव x का स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से आपने लिख लेना है। ठीक है जी, इक्वल टू, अब यहाँ पे ये तो मैं वैसे ही रखूँगा, x का स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, सिर्फ 2 आ जाएगा क्योंकि x का 1 होगा, 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2 वैसे ही आ गया, 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ गया, इस 1 का डेरिवेटिव 0 है तो वो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पे अगर आप देखें पहले अंडर रूट है तो x का स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं, तो पावर रूल 1/2 शुरू में आ गया, पावर के बगैर जो रकम यहाँ पे ये हो जाएगी -1/2 ये वाली रकम। ठीक है, इसमें से माइनस एक कम करेंगे, -1 करेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, dy/dx, उसको एक बार बता दें, x का स्क्वायर प्लस 1 कि हमने पावर रूल लगाया है इस पर। ठीक है, और फिर इसका भी डेरिवेटिव हमने लिया है। ठीक है, बताना लाजमी है। अब ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस 1 ये बच जाएगा हमारे पास नीचे रकम में। ठीक है जी, जी तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ये 2 वैसे ही, और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये मैं 2 शुरू में ले आया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे -2x माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का है तो ये हो जाना है हमारे पास 1/x का स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 1/2, ये मैं नीचे लेके आ गया। ठीक है, यहीं पे ऊपर ही यानी हमने रखना है लेकिन उसको नीचे ले आएंगे। अब ये x का स्क्वायर प्लस 1, x के स्क्वायर का अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x, पावर रूल लग रहा है ना, यहाँ पे 2 नीचे आ गया, 2 में से कम हो गया तो 2x आ गया, तो 1 का डेरिवेटिव 0 वो मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पे, ऐसे ही रहने दूँगा। ठीक है जी, आगे x का स्क्वायर प्लस 1,
जी। तो यहाँ पे ये 2 था, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 चूँकि मुझे यहाँ पे पता नहीं चला, तो 2 यहाँ पे हमने लिखना है। अब लिखना तो ज़ाहिरी बात, हम लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाद में अब क्या करेंगे इसको मज़ीद आगे, कि आपके पास रकम है 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये एक्स, और ये रकम इस तरह से हो जाएगी कि 1 ख़त्म हो जाए ना, तो एक्स 2x माइनस 1 ये हमारे पास जो है रकम आ जाएगी, और नीचे हमारे पास अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाना है। ये वाला जो है इसको मैंने अंडर रूट में लिख दिया है, ठीक है। अब ये रकम यहाँ पे दरमियान में माइनस होने की वजह से ये यहाँ पे एलसीएम लिया जा रहा है, ठीक है। ये जो रकम है ये वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ऊपर वाली रकम का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये तो वैसे ही रहा, ये इसकी पावर 1 है, ठीक है। ये बल्कि आपको पता ही है इसका जी। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली रकम यहाँ पे आ जानी है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इस साइड पे जो रकम है एक्स 2x माइनस 1 वैसे ही आ जानी है, माइनस। अब जब ये अंडर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम वैसे आपको लेना आता होगा, ठीक है। ये देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों एक जैसी है, तो जब मल्टीप्लाई होंगी प्लस 1 तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे x को मल्टीप्लाई x से करते हैं तो क्या हो जाता है x का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक जैसी रकमें होती हैं। जब एक जैसी होती हैं तो पावर प्लस हो जाती है, यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, ठीक है। इसी तरह ये दोनों रकमें एक जैसी है। एलसीएम लेने से क्या हुआ कि इसके नीचे 1 था, जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों पावर हो जाएगी, ठीक है। अब ये पावर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो इसको हम ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों रकमें अगर आप देखें एक जैसी है, मैं बाद में बताता हूँ, ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया है 2 और एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बच गया है। इस साइड पे हमारे पास बच गया है एक्स 2x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है रकम बच जाएगी। अब 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर x को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है और इसके ऊपर अंडर रूट होने की वजह से x का स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस x, ठीक है। ये आ जाएगी और नीचे वाली रकमों को भी हम जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 1 इसके ऊपर 1 था, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो पावर प्लस हो जाती है, तो 1/2 जो है इसके साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाते हुए ये ध्यान रखना है कि बेस अगर सेम है तो उनकी पावर है जो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो चीज़ ख़त्म होती है वो हम ये और ये कट कर देंगे। आपके पास x और प्लस 2 बच गया है, x प्लस 2, और नीचे जब आप 1 + 1/2 का एलसीएम लेंगे 2 1 + 2 और 3/2 आ जाना है। तो x का स्क्वायर प्लस 1 और 3/2 हो जाना है, तो यही इसका आंसर होगा। dy/dx हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन अब 12 इसका, तो क्वेश्चन 12 में सेम वही प्रोसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। वहाँ पे अंडर रूट अलग से था, यहाँ पे पहले ही उसने दे दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे y के a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है। डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिया तो dy/dx इक्वल टू ये पावर रूल यूज़ हो रहा है, यानी कि कैसे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स 1/2 ये इस तरह से है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 जो है शुरू में ले आएंगे और
ब्रैकेट में a माइनस एक्स और a प्लस एक्स जो है इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें से जब a का आप -1 करेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगी। d/dx आगे आप a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, ये आप अलग से इसका डेरिवेटिव आप लेंगे, ठीक है जी। 1/2 आप ऐसा करें, ये जो a माइनस एक्स इसके ऊपर अलग से, और देखिए मैं बताता हूँ, a माइनस एक्स और इसकी पावर -1/2 और नीचे 2 a प्लस एक्स इसकी पावर -1/2 मैंने अलग अलग दोनों के ऊपर लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्वोशिएंट रूल यूज़ हो रहा है, a प्लस एक्स का स्क्वायर a प्लस एक्स d/dx a माइनस एक्स माइनस फार्मूले वाला a माइनस एक्स और d/dx a प्लस एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास रकम इस तरह से आ जाएगी। आगे आप मज़ीद जो है इसको ख़ुद सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, ये दोनों जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे ये चीज़ें। अच्छा, थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आगे बहुत आसान है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। 9 जो 10 वाला क्वेश्चन है सेम उसकी ये कॉपी है, कोई उसमें और इसमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे a है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जब ये मैं नीचे लेके आऊँगा तो a माइनस एक्स इसका अंडर रूट हो जाएगा जी, ज़ाहिर सी बात है, नीचे आना तो अंडर रूट हो जाना इसका, यानी कि ये माइनस की जो रकम है जो प्लस की हो जानी है। तो a प्लस एक्स और इसकी पावर -1/2, ठीक है जी, ब्रैकेट। ये सिंप्लीफाई करें तो इसके यहाँ पे a प्लस एक्स और इसका डेरिवेटिव -1, ठीक है जी, माइनस a माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव +1, ओके, a प्लस एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये रकम ऊपर आ जानी है तो हमारे पास जो है लास्ट पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे जी। आगे 13, जस्ट मेरा मकसद क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो सब भी आपको करवाते होंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। अच्छा जी, 13। अब 13 की शेप देखें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको स्टेप में पहले आप लेट कर लें इसको, y इक्वल टू लेट में आप इसको x का स्क्वायर +1 x का स्क्वायर -1 और इस पूरे के ऊपर अंडर रूट डाल दें, ठीक है। ये अलग अलग से है तो पूरे के ऊपर आप डाल देंगे, इक्वल टू आप इसको इस शेप में लिख सकते हैं, x का स्क्वायर +1 x का स्क्वायर -1 और इसकी पावर 1/2, ठीक है। ये 9 की तरह सेम 10 क्वेश्चन की तरह ही है। तो आप सबसे पहले जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले पावर रूल लगाएंगे, इक्वल टू इसकी पावर क्या है 1/2, ये आ जाएगी शुरू में, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाना है x का स्क्वायर +1 x का स्क्वायर -1 और इसका 1/2 -1, ठीक है जी। आगे d/dx x का स्क्वायर +1 x का स्क्वायर -1, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। सिंपली बहुत आसान, जैसे मैंने अभी आपको ये 12 वाला बताया, 10 वाला मैंने करवाया, उसकी तरह आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और सेम आपने उसको अच्छे से समझेंगे, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा चलें, ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ जी। तो हमारे पास रकम है 1/2 और x का स्क्वायर +1, इसके ऊपर माइनस का 1/2 हो जाना है, x का स्क्वायर -1, इसके ऊपर भी माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव लेना है, तो x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाना है, यानी कि जो क्वोशिएंट रूल हम लगा रहे हैं इस पर ये आपको मैंने यहाँ पे अभी बताया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ही जैसे मैंने आपको पीछे बताया वैसे आपने इसको अच्छे से करते जाना है। x का स्क्वायर -1 और d/dx ऊपर वाली का डेरिवेटिव x का स्क्वायर +1, आगे फार्मूले का माइनस x का स्क्वायर +1 वैसे ही, और d/dx नीचे वाली रकम का
डेरिवेटिव। ओके हो गया जी। आगे मज़ीद आप क्या करें, ये माइनस की रकम नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे 1/2 इसको आप नीचे अंडर रूट में लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1। ये आसान था इसलिए मैं इसको आगे से स्किप कर रहा था, क्योंकि आपके लिए मेरा मकसद क्वेश्चन करवाना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। एक्स का स्क्वायर -1, लेकिन वो बच्चे जो कुछ कमज़ोर होते हैं उनके लिए मैं आगे मज़ीद ये करवा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के हवाले से, तो ये 2 नीचे आ जाना है, पावर में से एक कम हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाना है, ठीक है। और +1 का डेरिवेटिव 0 वो मैं नहीं लिखूँगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाना है 2x, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी आपकी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए कि इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया पीछे मैंने यहाँ तक किया था 12 वाला क्वेश्चन, तो आगे आपने इसको ये देखें, एक्स का स्क्वायर -1, एक्स का स्क्वायर -1, ये दोनों इस तरह के है कि एक्स डॉट एक्स, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये जब मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर जो है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, एक्स का स्क्वायर -1, एक्स का स्क्वायर -1, बेस जो है वो सेम है, तो पावर इसकी है -1/2, इसकी पावर है प्लस का 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये पूरी रकम यहाँ पे ऊपर आ जानी है, इक्वल टू ये दोनों ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x की 3 -2x, ठीक है जी। आगे अब ये 2 भी माइनस का 2x की 3 और -2x, ओके हो गया जी। ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जानी है, नीचे में हमारे पास है ये 2 √x का स्क्वायर प्लस 1, और ये x का स्क्वायर -1, इसकी पावर है माइनस का 1/2, ये जब मल्टीप्लाई हो जानी है तो प्लस हो जाएगी पावर इसके साथ, ओके, इक्वल टू जी। ऊपर हमारे पास बच गया है माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 2x, दोनों प्लस हो जाएंगी तो माइनस का 4x आ जाना है, नीचे 2 √x का स्क्वायर प्लस 1, और जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 2 ज़ार 4, 4 में से 1 निकालें तो 3/x का स्क्वायर -1 और 3/2 आपके पास यहाँ पे आ जाना है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे मज़ीद अगर करें तो इसको 2 को इसके साथ काट दें, ये 2 रह जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू -x, और नीचे आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर -1 और 3/2, ये इसका आंसर हो जाना है, ओके जी। जी आगे क्वेश्चन जो है इसका 14, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चलना चाहिए ये रैशनलाइज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको लेट किया y इक्वल टू 1 + x माइनस 1 - x 1 + x प्लस 1 - x, ठीक है। अगले स्टेप में आपने इसको रैशनलाइज किया, तो क्या करेंगे, 1 + x प्लस 1 - x और √1 + x माइनस 1 - x, ठीक है। मल्टीप्लाई, रैशनलाइज क्या होता है कि नीचे वाली जो रकम होती है वहाँ पे साइन चेंज करके हम यहाँ पे सेम टू सेम लिख देते हैं, फ़र्क कोई नहीं रकम में डालते। 1 + x माइनस, यानी इसकी जगह पे आप माइनस डाल देंगे बस, ठीक है, और 1 - x, यहाँ पे भी 1 + x माइनस 1 - x, ओके हो गया जी। अब ये ऊपर वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सेम टू सेम रकमें हैं, तो यहाँ पे नीचे वाली भी जो है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो वो फार्मूला आपको याद होगा, अगर एक दफ़ा प्लस में रकम आ जाए एक दफ़ा माइनस में, तो वो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है जी। तो इसके बाद आप जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रकम हो जाएगी 1 + x इसका और माइनस 1 - x, ये दोनों एक जैसी रकमें थी तो इसका होल स्क्वायर हो गया,
ठीक है। मैं अक्सर आपको मिसाल देता हूँ एक्स डॉट एक्स की, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावर यहाँ पे 1 1 है तो वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। इसी तरह ये दोनों सेम रकमें थी, ये भी रकम और ये भी, तो मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे हमारे पास जो रकम है 1 प्लस एक्स अंडर रूट, इसका स्क्वायर हो जाना है माइनस फार्मूले वाला, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, 1 माइनस एक्स अंडर रूट और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये इसके साथ। अब ऊपर वाली रकम में देखें तो ये ए है माइनस ये बी है और इसका स्क्वायर है, ये फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab वाला ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे और क्वेश्चन को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 प्लस एक्स अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 माइनस एक्स और माइनस फार्मूले वाला 2a 1 प्लस एक्स और b अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ आ रही होगी उम्मीद है। अच्छा, ये कट होने के बाद हमारे पास नीचे रकम बच गई है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे बच गई है सॉरी दरमियान में माइनस है तो 1 माइनस एक्स। ओके हो गया जी, एक प्लस में और एक माइनस में ये रकम बच गई है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये भी इसके साथ ये भी इसके साथ कट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाना है 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये रकम बच गई है माइनस यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे आप देखें 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो फार्मूला आपको याद होगा अभी अभी जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सिंपली। अच्छा, यहाँ पे आपके पास रकम है 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट में ख़त्म कर रहा हूँ, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -1 और प्लस एक्स जी। तो यहाँ पे ये एक्स के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 जो है इस 1 से कट हो जाएगा, तो आपके पास जो रकम बच जाएगी यहाँ पे ये 1 और ये 1 2 -2 और अंडर रूट में ये 1 का स्क्वायर है 1 ही रह जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे आपके पास ये एक्स और ये एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली में से हम एक 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा इस 2 की जगह पे 1 माइनस ये 2 बाहर आ गया है तो अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे आपके पास 2x। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास y इक्वल टू, अभी आप ये सिंप्लीफाई कर रहे थे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे x, यहाँ तक आपका रैशनलाइज हो गया। ठीक है, अब आप इसका जो है डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, आप इसका आगे डेरिवेटिव लेंगे जी। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे अगर गौर करें तो क्वेश्चन रूल यूज हो रहा है। ठीक है, नीचे x है ऊपर भी ये x मौजूद है, तो आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो dy/dx इक्वल टू, अब बहुत आसान, आगे से x का स्क्वायर नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसी की वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव d/dx 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस ऊपर वाली 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और d/dx एक्स का डेरिवेटिव। ओके जी, इक्वल टू, ये x मैं वैसे रखूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये मैं छोड़ दूँगा। आगे ये है, यहाँ पे पावर रूल यानी कि 1 माइनस एक्स का अंडर रूट है, इसको आप लिखें 1/2। ठीक है, ये आप पावर रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 और आगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसकी पावर में से एक कम होगा तो 1/2 -1 और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे आप, तो d/dx उसको बताएंगे कि आपने 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव भी अभी लेना है, अभी लिया
नहीं, यानी आगे फंक्शन का पहले पावर रूल, देन यानी अब पावर के अलावा भी डेरिवेटिव लेना है किसका, इसका, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगले स्टेप यहाँ पे आगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1 होता है, नीचे एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा जी। तो मज़ीद आगे इसको आप देखें अगर, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे ये एक्स और माइनस, ये मैं इसको बल्कि एक बार लिख ही लेता हूँ, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2x, ठीक है। यानी कि 2 नीचे आ गया पावर रूल, तो ये माइनस वैसे ही रहा, 2x हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, कुछ बच्चों को समझ नहीं आती है कि ये कैसे आ गया है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास वैसी की वैसी रकम रहेगी, यहाँ पे ये x का स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे अब जो चीज़ ख़त्म होनी है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाना है, और ये x और ये x जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाना है। ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 जो है ये मैं नीचे ले आऊँगा। तो जब आपने 2x, वो जो आपके पास एक x -2 वाला और एक x ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो साथ में इसके रकम थी वो हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, और आगे माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रकम आ जाने हैं इक्वल टू, और इसके बटे में आपके पास एक्स का स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जो है मज़ीद इसका एलसीएम लेना है, एक्स का स्क्वायर वैसे ही, एलसीएम ऊपर वाली रकम का लेंगे तो आपके पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला, ये एक्स और ये एक्स तो वैसे ही रहेगा, यानी एक्स का स्क्वायर हो जाना है मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है जी। और यहाँ पे माइनस, जब ये इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसी तरह ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद ये प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये और ये सेम रकमें हैं तो इसका स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। अगले स्टेप में ये इसके साथ कट हो जाएगा इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वैसे ही, ये अगर मैं डबल हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है, इसको मैं नीचे ही ले आता हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर आपके पास एक्स का स्क्वायर बच गया माइनस ये वाली रकम बच गई है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस, और जब ये अंडर रूट ख़त्म हुआ तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कटिंग होती है, एक्स का स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का, ये इसके साथ कट हो गया, तो आपके पास dy/dx इक्वल टू आंसर आ जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये मैं शुरू में लिख लेता हूँ, ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसका आंसर हो जाना है, सिंपली, बिल्कुल आसान जी। आगे इसका पार्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स अंडर रूट में ए माइनस एक्स, ठीक है, लेट कर लिया। अब अगले स्टेप में आप जो है वाई, इसको आप ऐसा करें, एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। आपने क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखा होगा, सेम वही क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। सिर्फ क्या है कि यहाँ पे 2 रकमें आ गई हैं, यानी पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, देन हम क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो सिंपली आपने जो है इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, dy/dx। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले वाली रकम वैसे ही, सेकंड वाली का डेरिवेटिव
ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2 हम रखेंगे। इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, ठीक है। दरमियान में फार्मूले का प्लस, अब ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स 1/2 वैसे का वैसा डी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट रूल मैंने आपको शुरू में सिखाया है, सेम टू सेम आपने वैसे, अब एक्स वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के हिसाब से। पावर रूल यहाँ पे 1/2 शुरू में आ गया और ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, पावर में से कम कर देंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। आगे डी ओवर डी एक्स, यानी पहले पावर रूल लगा, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव सेम वैसे ही, सिर्फ प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पे दो रकमें आ गई, अगर ये ना होता तो सेम टू सेम 12 वाले क्वेश्चन की तरह था। यहाँ पे उसको बताना है ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है जी। आगे प्लस ये वाली रकम एक्स का डेरिवेटिव तो 1 नहीं आना है, तो इसको आप ए प्लस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट और एक्स का डेरिवेटिव 1, सिंपल, ठीक है जी। आगे ये सेम वैसे ही, अब आपके पास क्या होगा, एक्स जो है ऊपर आ गई है रकम और इसके साथ आपके पास ए प्लस एक्स और इसकी पावर -1/2, नीचे मैं अलग से लिख दूंगा 2 ए माइनस एक्स -1/2। आगे ब्रैकेट में हम इसका मज़ीद डेरिवेटिव ले लेते हैं इस फंक्शन का, ठीक है। तो क्या होता है, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली रकम वैसे की वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। माइनस फार्मूले वाला, अब ए प्लस एक्स वैसे ही, ऊपर वाली रकम वैसे लिख देंगे, नीचे वाली का डेरिवेटिव ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, ठीक है जी। ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए प्लस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स, ठीक है। ये साथ साथ वैसे ही आता जाएगा, इक्वल टू ये ए प्लस एक्स, इसकी पावर -1/2 है, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो एक्स ऊपर रहेगा, तो ये नीचे आ गई, इसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, इसकी पावर -1/2। आगे यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये 1 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए माइनस एक्स, ये माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, प्लस का ए और प्लस का ही एक्स, क्योंकि ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। और ए माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, आगे दरमियान में प्लस आता है ये वाला, तो बाकी रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ए प्लस एक्स और ब्रैकेट में अंडर रूट में ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई होगी जी। अब वही तरीका, इसको ए माइनस एक्स दोनों बेस एक जैसी है, पावर प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या चीज़ ख़त्म हो, ये चीज़ ख़त्म हो रही है, यहाँ पे एक्स माइनस का है, ये भी ये प्लस का है, ख़त्म हो जाएगी। ये ए और ये 2a हो जाएगा, तो अगले स्टेप में ये 2a और ये x 2ax हो जाना है। यहाँ पे नीचे आपके पास है 2 अंडर रूट a प्लस एक्स, और ये वाली रकम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a माइनस एक्स और इसकी पावर -1/2 प्लस 2, ठीक है, ये वाला 2। आगे प्लस में वो रकम वैसे ही लिख देंगे, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ओके जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाना है, आपके पास बच जाना है ax, ठीक है। आगे ये रकम वैसे की वैसे, यहाँ पे ये प्लस होके 3/2 आ जाएगा, ये वैसे का वैसा आ जाना है। यहाँ पे मैं करके आपको बताता हूँ, इक्वल टू ax, नीचे आपके पास एक रकम है a प्लस एक्स और साथ वाली रकम जो है a माइनस एक्स, ये हो जाएगी 3/2, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस एक्स
अंडर रूट ए माइनस एक्स। ठीक है जी। अब ये रकम हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास ये आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इसको मज़ीद आगे सिंपलीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लिया जा रहा है, तो आप एलसीएम ले लेंगे। तो ये ए माइनस एक्स 2 दफ़ा है, इसको एक दफ़ा आप ले लेंगे। ये एक दफ़ा है तो इसको भी एक दफ़ा ही लेंगे आप। ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स 3/2। अब आगे एलसीएम हमने लेना है। ये पूरी रकम, ये दोनों सेम है, ये कट हो जाएंगी, 1 बचेगा तो ए एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे अगर देखें ए माइनस एक्स और ये ए माइनस एक्स, ये दोनों, इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 3/2। जब ये दोनों डिवाइड होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कर देता हूँ कि इसकी पावर है, इसकी है 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगी। डिवाइड का मतलब बेस देखें, एक्स ओवर एक्स है तो ये जब डिवाइड होगा तो आपके पास पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो एक्स की पावर 1 माइनस 1 होगी। इसी तरह ये भी होगा। इसका एलसीएम लिया 3 माइनस 1, 3 में से 1 निकालें, 2/2 कट हो गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, आगे मैं करके बताता हूँ आगे क्या करना है मज़ीद। तो आपके पास ये रकम और ये ए प्लस एक्स ये दोनों पावर हो जाएगी, और आगे ब्रैकेट में ए माइनस एक्स सिंपल में खाली 1 आ जाएगा। ये 1 जो मैंने सिंप्लीफाई करके बताया है आपको। ठीक है जी, समझ आई होगी जी। तो ये स्क्वायर इसके साथ कट हो गया, नीचे वाली ए प्लस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स 3/2 और ए एक्स प्लस ये रकम बच गई है ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। ठीक है, देखें अब ये फार्मूला एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आ रही है, तो फार्मूला बन रहा है ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, बी की जगह पे एक्स है तो ये आ गया अंडर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स 3/2। तो ये इसका आंसर आ जाना है सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। जस्ट आपने क्या करना है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा। आप फिर टेस्ट देंगे स्कूल में, जो कॉलेज में आप टेस्ट दें, ताकि आपके जो है बार बार ट्यूशन पे टेस्ट दें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन इतने आसान है, डेरिवेटिव बहुत आसान है, आपके आउट ऑफ यानी कि 99 नंबर जो है वो आ सकते हैं आपके। ठीक है जी, कोई इसमें बंडल वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।